हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं टीपीए के एमसीक्यूज़। हम इसमें करेंगे 50 एमसीक्यूज़ और इसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे ताकि आपका डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और अगर टीपीए पहले से नहीं कर रखा है तो भी इसमें आपकी साथ साथ प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि मैं बेरेट को रेफर करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम और टू द सर्वाइवर्स ऑफ देम। सी डाइज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ बी, डी सर्वाइव्स बी एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी। अब देखो क्या है, पूरा अच्छे से समझो। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी, एक इसको प्रॉपर्टी देता है बी। बी को कितनी देर के लिए? लाइफ के लिए, जब तक जिंदा है तब तक। ठीक है, जब ये मर जाएगा तो किसको? सी और डी को जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम। ठीक है, सी और डी में डिवाइड हो जाएगी। और टू द सर्वाइवर्स ऑफ देम, या फिर इनके सर्वाइवर्स को। फिर इसके बाद क्या हो जाता है? सी डाइज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ बी। सी जो है वो बी के लाइफ में मर जाता है, तो प्रॉपर्टी किसको डिवाइड हो जाएगी? और डी सर्वाइव कर जाता है बी को। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है किसको डिवाइड कर दी जाएगी, किसको दे दी जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो ये प्रॉपर्टी जब इसकी लाइफ है, इसकी लाइफ के बाद इसको चली जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, शेल पास टू डी। कहाँ पे ये क्वेश्चन? ये देखो, हम लोगों ने किया है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ये क्या? कंडीशंस मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। ये सारी क्या है? चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शन है, एलिनेशन आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है द प्रोविजंस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अब एक और चीज देख लो। अब देखो सेक्शन नंबर 24 पढ़ो। ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, 24 पढ़ो। हम लोग एक काम करते हैं, 21 के आगे पढ़ते हैं, कंटिजेंट ट्रांसफर के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिजेंट ट्रांसफर तक हमने पहले पढ़ लिया था, 21 तक, उसके आगे हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 21 से पहले कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? अनबॉर्न पर्सन और इन सबसे रिलेटेड। 21 में आता है कंटिजेंट ट्रांसफर। 22 में आता है ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ अ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज। अब इसमें क्या है? वेयर ऑन अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सच मेंबर्स ओनली ऑफ अ क्लास एज शैल अटेन अ पर्टिकुलर एज, कि इतने पर्टिकुलर एज के बाद सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज नॉट अटेन द एज। एक क्लास है, ये सारे जो घर के बच्चे हैं इनको 18 साल में प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसी एज के बाद, और तब तक ये बताया गया है कि प्रॉपर्टी उन पर वेस्टेड नहीं होगी, 18 साल के बाद ही उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। 22 आपका हो गया। 23 है ट्रांसफर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट। क्या है? ट्रांसफर तभी होगा जब कोई स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट होगा। ठीक है, उसी पर ट्रांसफर होगा। देन इसके बाद क्या है? 24 में है ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन हैज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। अब देखो, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज टू एक्रू to such of certain person as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified. The interest shall go to such of them as shall be alive when the intermediate or precedent interest ceases to exist. पुराना प्रेसिडेंट जो भी है सीज कर जाता है एग्जिस्ट होने से, यानी कि खत्म हो जाता है, और कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं होता है, तो आगे आने वाले इंसान को मिल जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन सिमिलर है, ये ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी बी को लाइफ के लिए। सेक्शन नंबर क्या लगता है इसमें? 24 लगता है। ठीक है, लाइफ के लिए ट्रांसफर कर देता है। आफ्टर इज हिज डेथ सी और डी के पास जाएगी इक्वली, या फिर उनके सर्वाइवर्स को। सी मर जाता है, डी सर्वाइव कर जाता है, तो किसको मिल जाएगी प्रॉपर्टी? डी को मिल जाएगी प्रॉपर्टी बी के मरने के बाद। ये समझ में आ गया? ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव, ये प्रॉपर्टी कब मिल रही है? ऑन सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल। ठीक है, ऑन सर्वाइवल ये प्रॉपर्टी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड इन द टीपीए। किसमें? सेक्शन नंबर 25। हम देख ही रहे हैं कंडीशनल ट्रांसफर किसमें है? 25 में है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एक्स ट्रांसफर्स ₹500 टू वाई ऑन कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर वाइज डेथ। एक्स ट्रांसफर कर देता है कितने? 500। किसको? वाई को। कंडीशन पे कंडीशनल ट्रांसफर है। कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल ट्रांसफर? 25 में। दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months, 3 महीने में एक लीज करेगा। किसकी डेथ के बाद? वाई की डेथ के बाद। एंड इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो टू जेड, अगर वो नेग्लेक्ट कर जाता है टू डू सो टू जेड। इफ वाई डाइज इन एक्सेस लाइफ टाइम, वाई मर जाता है एक्स की लाइफ टाइम में, तो क्या उसे वो चीज़ करनी पड़ेगी? तो इसमें है द डिपोजिशन इन फेवर ऑफ जेड टेक्स इफेक्ट, क्योंकि वो मर गया। कंडीशन ये थी, कंडीशन सक्सेसफुल हो गई, वो मर गया। नेक्स्ट है एक्स मैरीज टू वाई बट इन केस शी डाइज इन हिज लाइफ टाइम ही वुड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू जेड। एक्स क्या है? एक्स मैरी कर देती है वाई के साथ,
बट इन केस शी डाइज इन हिज लाइफ टाइम, अगर वो मर जाती है उसके लाइफ टाइम में, ही वुड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू जेड। ठीक है, सिंपल बात है। तो एक्स एंड वाई पेरिश टुगेदर अंडर सर्कमस्टांसेस विच मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट शी डाइड बिफोर हिम। अब ये नहीं पता चलता है कि ये पहले मरी कि ये बाद में। ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ जेड, अब ये डिपोजिशन उसके फेवर में टेक प्लेस करेगी कि नहीं करेगी, तो डज नॉट टेक इफेक्ट, क्योंकि इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये जानना। अब हमने कौन सा सेक्शन किया है, कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब ये पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 26, where the term of a transfer of property imposes a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property। इंटरेस्ट लिया है इसमें, इंटरेस्ट ही नहीं ले पाया है वो। ठीक है, द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद। अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट अगर दे पाया है तो ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं दिया है तो फिर नहीं हो पाएगा। अब इसमें सेक्शन नंबर 25 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, अब 27 में पढ़ते हैं, कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्राइवेट डिपोजिशन। अब इसमें इलस्ट्रेशन बी पढ़ो, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बट इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम ट्रांसफर्स टू बी। ठीक है, दैट विच ही हैड ट्रांसफर टू हर, एंड ए एंड हिज वाइफ पेरिश टुगेदर, दोनों साथ में मर जाते हैं अंडर सर्कमस्टांसेस विच मेक इट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, तो डिपोजिशन इन फेवर ऑफ बी डज नॉट टेक इफेक्ट। ठीक है, उनके फेवर में डिपोजिशन इफेक्ट नहीं करता। क्यों, अब उसको पढ़ते हैं सेक्शन को, सेक्शन नंबर 27। ठीक है, कंडीशन कहाँ चल रहा है, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 में ये है कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। तो where on a transfer of property and interest therein is created in favor of one person and by the same transaction an ulterior disposition of the same interest is made in favor of another। ulterior दूसरे के फेवर में कर दिया है। इफ द प्रायर डिपोजिशन अंडर ट्रांसफर शैल फेल, पहला फेल हो जाता है, अगला वाला क्या हो जाएगा, ulterior deposition shall take effect upon the failure of prior deposition although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the transferor। but इसमें ऊपर तो जनरल रूल बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, इंटरेस्ट जो है आप ट्रांसफर करना है अल्टीरियर, पहला वाला नहीं हुआ अगला वाला हो जाएगा। बट वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन इज दैट द अल्टीरियर डिपोजिशन शैल टेक इफेक्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रायर डिपोजिशन फेलिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। इसमें इसका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था ऐसा कि पहला फेल हो जाएगा, इस मैनर में होगा, प्रॉपर स्पेसिफाई किया है, तो अल्टीरियर डिपोजिशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द प्रायर डिपोजिशन फेल्स इन दैट मैनर। ठीक है, वो अलग मैनर में फेल कर गया है इसलिए ये नहीं लेगा। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया, सेकेंड पैराग्राफ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29 ऑफ टीपीए एन अल्टीरियर डिपोजिशन ऑफ द काइंड कंटेम्पलेटेड इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस। अब इसमें क्या है, अनलेस क्या है, कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड, कंडीशन जो है वो स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड है। सेक्शन नंबर 28 देख लो, अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल और हैपनिंग और नॉट हैपनिंग स्पेसिफाइड इवेंट। स्पेसिफाइड इवेंट है, हो चाहे ना हो। ठीक है, अल्टीरियर ट्रांसफर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन मे बी क्रिएटेड टू अक्रू टू एनी पर्सन विद द कंडीशन सुपर एडेड दैट in case a specified uncertain event shall happen such interest shall pass to another person। in each case the deposition are subject to the rules। अब इसमें वही है, आगे वाले इंसान को क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द टीपीए इफ द अल्टीरियर डिपोजिशन इज नॉट वैलिड। अब अगर अल्टीरियर डिपोजिशन जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, तो क्या प्रायर डिस्पोजिशन इज इफेक्ट होगा कि नहीं। ठीक है, तो प्रायर डिस्पोजिशन इज नॉट इफेक्ट। देखो किसके लिए बनाया गया, ए के लिए, उसके बाद जाएगा बी पे, बी वाला क्या है, गलत है, तो ए वाला तो सही है ना, पहला स्टेप तो फुलफिल होगा। नेक्स्ट है, ए ट्रांसफर अ गार्डन टू बी फॉर हर लाइफ विद अ प्रोविजो दैट इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, महंगी वुड हो गई, द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट बट कट्स डाउन द वुड, बी कट्स डाउन द वुड। अब बी क्या है, वुड कट डाउन। अब तुमने क्या है, प्रॉपर्टी दे दी, ट्रांसफर अ गार्डन दे दिया, किसके लिए, लाइफ के लिए, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया एक तरह से, और तुमने वुड काट दी है तो क्या वो हो जाएगा, लाइफ इंटरेस्ट उसमें लूज कर देगा। हाँ, तो इसमें यही है, बी लूजेस हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फर्म नहीं फार्म। ठीक है, गार्डन में आप अपना लाइफ इंटरेस्ट जो है वो लूज कर दोगे। नेक्स्ट है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 35 ऑफ टीपीए वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। ये क्या आ गया, इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में आ गया। ठीक है, अब इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ा रखा है वीडियोज में।
which he has no right to transfer, and as part of the same transaction confirm any benefit on the owner of the property. Confer कर देता है benefit किस पे, owner of the property पे. तो such owner must elect either to confirm. हाँ, अब election है तो दो option रहेंगे उनके पास, तो उस owner को क्या करना होगा, elect करना होगा to confirm such transfer or to dissent from it. ठीक है, कहाँ पे हमने सेक्शन नंबर 28 तक पढ़ लिया था. 29 में फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट. ठीक है, 30 में प्रायर डिपोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिपोजिशन. ठीक है, तो हमें ये आगे जो कंडीशन और कंडीशंस के आगे अल्टीरियर डिस्पोजिशन तक कहाँ पे हमने पढ़ लिया है, 27 से लेकर के 30. 31 में कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन. ठीक है, अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग अनहैपनिंग पे है. 32 पे सच कंडीशन मस्ट बी इनवैलिड. अगर कोई कंडीशन जो है इंटरेस्ट सीज कर जाएगा, अगर कोई कंडीशन जो है invalid होगी, यही होगा. In order that a condition that an interest shall cease to exist may be valid, it is necessary that the event to which it relates to one which could legally constitute the condition. Legal condition होनी चाहिए. 33 पे ट्रांसफर कंडीशनल ऑन परफॉर्मिंग ऑफ एक्ट, नो टाइम स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस. एंड 34 पे ट्रांसफर कंडीशनल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, टाइम बीइंग स्पेसिफाइड. 33 34 टाइम से रिलेटेड है. 35 है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. 59 में द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर टीपीए इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या होना चाहिए, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो यू मस्ट टेक द बर्डन, यू मस्ट नॉट बियर द बर्डन. बर्डन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन, बर्डन इज द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन. इसका आंसर होगा ए 59 का. ठीक है, नेक्स्ट है द रूल ऑफ इलेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज अप्लाइड टू विल इज इनएक्टेड इन सेक्शंस नंबर 180 एंड 192 ऑफ द. अब देखो ये जो इलेक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये कहाँ पे लग रहा है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में. विल वाला कहाँ पे लग रहा है, सक्सेशन एक्ट में. नेक्स्ट है, अ पर्सन इज नॉट पुट टू हिज इलेक्शन अनलेस ही हैज अ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ इन डेरोगेशन ऑफ हिज राइट्स. राइट्स उसके जो है वो डेरोगेट हो जाते हैं, बट उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है. दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर अंडर प्रोविजन. कौन से सेक्शन में आ जाता है, ये फॉलो होता है सेक्शन नंबर 35. नेक्स्ट है सेक्शन 37 ऑफ टीपीए रिफर्स टू अपोर्शनमेंट बाय स्टेट. अब हम अपोर्शनमेंट वाला सेक्शन देख लेते हैं. सेक्शन नंबर 36 और 37 जो है अपोर्शनमेंट की बात करता है. अपोर्शनमेंट मतलब एक पोर्शन, प्रॉपर पोर्शन. समझ में आ रहा है, वर्ड से ही पता चल जाता है पोर्शन देना है लोगों को. ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में लोकल यूसेज टू द कॉन्ट्ररी, ऑल रेंट्स एन्युनिटीज पेंशन डिविडेंड्स एंड अदर पीरियडिकल पेमेंट्स इन द नेचर ऑफ द इनकम शैल अपॉन द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच पेमेंट बी डीम्ड. अब देखो नेक्स्ट है सेक्शन 37 ऑफ टीपीए रिफर्स टू अपोर्शनमेंट बाय स्टेट. ठीक है, एक स्टेट का क्या है, अपोर्शनमेंट हो रहा है. In the slide before the TPA, when a transfer was severed by the sale of shares in the version, the tenant was still obliged to pay the rent to all the shares jointly. अब देखो apportionment में क्या होता है, आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं लैंड के अलग अलग. देखो लैंड अलग अलग जगह लग जाता है, कोई किराए में ले लेता है ये सब. ठीक है, तो ए ने बेचा किसी को, तो बी के पास गया, तो बी उसको क्या करेगा, ये सारे पैसे ड्यू हो जाएंगे बी के लिए. ठीक है, बी को ये सारे पैसे भी मिलेंगे, तो ये अपोर्शनमेंट. अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 38 में आ जाओ कि इन दिस स्लाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर वॉज सेवर्ड बाय द सेल ऑफ शेयर्स. ठीक है, शेयर्स हैं बहुत सारे. टेनेंट जो है वो ऑब्लाइज है पे करने के रेंट टू ऑल द शेयर्स जॉइंटली. ठीक है, तो किसको ऑब्लाइज है वो पे करने के, अनलेस एन अपोर्शनमेंट हैड बीन एग्रीड टू बाय ऑल द पार्टीज. ठीक है, टू ऑल द शेयर्स जॉइंटली, वो जॉइंटली देगा. ठीक है, अलग अलग लोगों को कब देगा, जब वो लोग अलग अलग मांगेंगे तब देगा, अदरवाइज वो जॉइंटली देगा. कहाँ दिया हुआ है ये, आप देख लो सेक्शन नंबर 38. ठीक है, और 37 भी देख लेना आप लोग. ठीक है, कैसे देगा, अपोर्शनमेंट ऑफ 36 और 37 देखना है आपको. ठीक है, 37 देखो, अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस. ये दोनों सेक्शन आई होप आपने देख लियो. नेक्स्ट है इन द टीपीए सेक्शन 33 टू 37 अप्लाई टू बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, 33 से 37 इमूवेबल मूवेबल दोनों में लगते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद 38 टू 53 किस पे लगते हैं, 38 टू 53 किस पे लगते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लगते हैं. ठीक है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगते हैं. ये आपने देख लिया कहाँ तक. अब 38 से देखो, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज ओनली अंडर सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर. 38 देख लिया आपने. अब इसके बाद कहाँ चलते हैं हम, 53 पे. ठीक है,
53 आता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 38 ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाई टू केसेस फॉलिंग अंडर। अब 38 वाला जो सेक्शन, 38 क्या है, किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, हम लोग ने पढ़ ही लिया था। ट्रांसफर बाई पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर certain circumstances to transfer. Where any person authorized only under circumstances in their nature variable to dispose of immovable property transfer such property for consideration alleging the existence of some such circumstances, they shall, as between the transferee on the one part and the transferor and other persons affected by the transfer on the other part, be deemed to have existed if the transferee, after using reasonable care to ascertain the existence of such circumstances, has acted in good faith. A Hindu widow whose husband has left collateral heirs alleging that the property held by her as such is insufficient for her maintenance. उसने बोला कि मेरी जो प्रॉपर्टी है insufficient है, एग्री कर जाती है for purpose neither religious nor charitable to sell a field, कि बेच दो इस प्रॉपर्टी को, मेरे लिए insufficient है, part of such property to B satisfied himself by reasonable inquiry that the income of the property is insufficient for A's maintenance. वो satisfy कर जाता है कि हाँ ये इसके maintenance के लिए insufficient है, and that the sale of the field is necessary, sale जरूरी है, and acting in good faith buys the field from A. good faith में A से field buy कर जाता है, as between B on the one part and A and the collateral heirs on the other part are necessary for the sale shall be deemed to have existed. कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनको सेल नहीं किया जा सकता है, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस वो सेल कर सकते हैं, उसी के बारे में। तो क्या है, प्रोविजन अंडर सेक्शन 38 ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाई टू केसेस फॉलिंग अंडर बेनामी दार्स और ऑस्टेंसिबल ओनर्स हु कैन गिव नो टाइटल एक्सेप्ट बाय एस्टोपेल। ठीक है, ये इन पे अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट है कंटिंजेंट ट्रांसफर विच इज बेस्ड ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ये कर सकता है। परपेचुअल ट्रांसफर कर सकता है, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या हो गया, बेनामी दार्स पे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 38 ऑफ टीपीए हैज नो एप्लीकेशन। 38 में किसके एप्लीकेशन है, टू प्रीवियस ट्रांसफर वेयर द ट्रांजेक्शन इज स्टिल इनकम्प्लीट। नेक्स्ट इसके बाद है टू सक्सीडिंग ट्रांसफर। प्रीवियस ट्रांसफर में तो कुछ नहीं लगेगा, सक्सीडिंग ट्रांसफर में लग सकता है। ठीक है, पर इसमें भी नहीं लगेगा, प्रीवियस ट्रांसफर में लग सकता है। ये वाला क्वेश्चन एक बार स्टार मार्क कर दो, आप लोग को अगर समझ में आया अच्छे से तो एक बार मुझे इसका आंसर बता देना। हालांकि मुझे इसका आंसर लग रहा है ए। ठीक है, 38 ऑफ टीपीए हैज नो एप्लीकेशन टू प्रीवियस ट्रांसफर। प्रीवियस ट्रांसफर पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 39 ऑफ टीपीए द प्रोविजन इज मेड फॉर ट्रांसफर वेयर द थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक है, थर्ड पर्सन है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ मेंटेनेंस इवन ऑफ अ हिंदू विडो इज एन आइडेंटिफाइड राइट विच फॉल शॉर्ट ऑफ अ चार्ज। दिस वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ, अब केस जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे क्या है, ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। सिंपल है, ट्रांसफर जहाँ पे थर्ड पर्सन जो है वो एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस है। इसका केस क्या है, रामानंदन वर्सेस रंगमल। ठीक है, रामानंदन वर्सेस रंगमल। नेक्स्ट है राइट टू मेंटेनेंस अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 ऑफ टीपीए इंक्लूड्स द इनहांस मेंटेनेंस इन फ्यूचर टू दीज इफ देयर हैज बीन अ मटेरियल चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। राइट टू मेंटेनेंस, ठीक है, 39 में फॉल करता है, ये याद रखना। टीपीए का इंक्लूड्स इनहांस मेंटेनेंस इन फ्यूचर। ठीक है, इनहांस मेंटेनेंस हो सकता है इफ देयर हैज बीन मटेरियल चेंज। हाँ, मटेरियल चेंज हो। अब ये किस में बोला गया है, ये बोला गया है कावेरी वर्सेस परमेश्वरी में। ठीक है, परमेश्वरी में, कावेरी वर्सेस परमेश्वरी केरला। नेक्स्ट है विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द टीपीए द वर्ड मेंटेनेंस कवर्स ऑल्सो रेसिडेंस। हाँ देखो, मेंटेनेंस जो है वो रेसिडेंस भी कवर करता है, वो भी इसी केस में दिया गया है। नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन 39 के अंडर वुमेन क्या है, एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस नॉट ओनली फ्रॉम हस्बैंड बट ऑल्सो फ्रॉम सन्स हु आर मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। ठीक है, बेटों से भी ले सकती है अगर जॉइंट फैमिली में वो रह रहे हैं। ये कौन से केस में डिसाइड किया हुआ है, ये हुआ है पेरीस्वामी वर्सेस चिल्लावल। ठीक है, एस पेरीस्वामी वर्सेस चिल्लावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 40। अब सेक्शन नंबर 40 एक बार देख लेते हैं। 39 में आ गए, 40 आते हैं। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। कोई ऑब्लिगेशन वेयर फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी अ थर्ड पर्सन हैज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर or of any easement thereon a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the latter property. For example, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे प्रॉपर्टी के बगल में ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है।
अभी अपनी प्रॉपर्टी छत ऊंची करवा के यहाँ पे इसने अपना एसी का बक्कल निकाल दिया, एग्जॉस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में क्या कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ। और ये रिस्ट्रिक्शन कौन सी एज में लगा रही हूँ, 40 साल में लगा रही हूँ। ऐसे याद रखना, सेक्शन याद हो जाएगा, जरूरी नहीं है हर चीज सीक्वेंस वाइज याद हो, ठीक है। तो वही है, द राइट रिफर टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन किस चीज से रिफर करती है, राइट टू ट्रांसफर एज अगेंस्ट परचेज फ्रॉम ट्रांसफर टू रिस्ट्रेन द ब्रीच ऑफ नेगेटिव कोवेनेंट। ये कौन से कोवेनेंट है, ये नेगेटिव कोवेनेंट्स है जो रन करते हैं प्रॉपर्टी से, इनको बोलते हैं नेगेटिव कोवेनेंट्स, ये भी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 40 टीपीए द परचेजर एट अ कोर्ट सेल। कोर्ट सेल वाला जो परचेजर है उससे रिलेटेड है ये। परचेजर एट अ कोर्ट इज नॉट अ ट्रांसफरी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, रॉन्ग है, इज अ ट्रांसफरी। नेक्स्ट है, इज अ ट्रांसफरी, नहीं ये भी नहीं है, इज अ ट्रांसफरी, इज अ ट्रांसफरी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज नॉट अ ट्रांसफरी विद इन द मीनिंग ऑफ 40। देखो ऑपरेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफरी है, ठीक है, बट 40 के अंडर ट्रांसफरी नहीं है। देखो विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 40 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द परचेजर एट अ कोर्ट सेल, कोर्ट सेल, कोर्ट सेल में देखना वो क्या है, ट्रांसफरी है, हाँ है, बट अंडर सेक्शन नंबर 40 ट्रांसफरी नहीं है। नेक्स्ट है, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन। अब ऑस्टेंसिबल ओनर कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 में किया है। अब ऑस्टेंसिबल ओनर हमने कहाँ पे कर रहे हैं, ऑस्टेंसिबल ओनर आप मुझको बताइएगा एक बार, ठीक है, कौन से सेक्शन में, हालांकि बहुत ही फेमस सेक्शन है सेक्शन नंबर 40, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सेक्शन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, हम देखो 40 तक कर चुके हैं, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन 41 में, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। आंसर क्या है इसका, सेक्शन नंबर 41। नेक्स्ट है, विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अ पर्सन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्स द सेम फॉर कंसिडरेशन देन द ट्रांसफर शैल नॉट बी, ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर क्या होगा, अवॉइडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, द सेक्शन 41 ऑफ टीपीए इज द स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ एस्टोपेल। द स्टेटमेंट इज, अब ये एस्टोपेल वाला लॉ है, ऑब्वियसली एस्टोपेल वाला लॉ है। नेक्स्ट है, 41 ऑफ टीपीए अप्लाइज टू वॉलंटरी ट्रांसफर हैज नो एप्लीकेशन टू। अब देखो ये क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर है और इसकी एप्लीकेशन कोर्ट सेल पे नहीं है। नेक्स्ट है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41 बहुत ज्यादा डिस्कस होगा, उसकी कंडीशंस क्या है, ट्रांसफर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, ट्रांसफर देखो एक क्या है, प्रॉपर्टी है, एक है ओनर, सॉरी एक है ओनर, ठीक है, एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी जाती है, ऐसे जा सकती है, पर जा कैसे रही है, ऐसे और ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ट्रांसफरर क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये सही है। ही इज सो बाय द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द रियल ओनर, हाँ ये भी सही है। ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए हो रहा है। ट्रांसफरी हैज एक्टेड इन गुड फेथ, हाँ गुड फेथ में एक्ट किया उसने, जैसे आपके चाचा मामा नहीं होते, आ जाते हैं बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, तो वही है, ऑल आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ अ मैनेजर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ऑस्टेंसिबल ओनरशिप विद द कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। दिस वाज हेल्ड इन, अबे तुम्हारा मैनेजर है, तुम्हारा एजेंट थोड़ी है, ठीक है। तो ये कौन से केस में हुआ था, शेषुमुल्ला एम शाह वर्सेस सैयद अब्दुल राशिद। ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि मैनेजर आपका एजेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इनएक्यूरेसी इन द रिसाइटल्स डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टी। अब जो रिसाइटल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, cannot while down the effect of clear recitals in the documents about the property to be sold thereby। अब क्या है, तुमने इनएक्यूरेटली बोला है, पर क्या है, प्रॉपर्टी सही मार्क्ड है, मतलब उसमें लिखा हुआ सही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। कैनॉट वाइल डाउन, वो वाइल डाउन नहीं कर सकती है उस चीज को। नेक्स्ट इसके बाद है 42 में, इफ अ पर्सन हैज अ राइट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी आफ्टर एक्सरसाइजिंग अ राइट टू रिवोक अ प्रीवियस ट्रांसफर, अ ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय हिम विल इम्प्लाई एन एक्सरसाइज ऑफ। अब राइट टू रिवोकेशन है कि क्या है, अब देखो ऑब्वियसली बाई सेंटेंस राइट टू रिवोकेशन होगा। अब 42 एक बार देख लेते हैं। ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सन क्या है, ट्रांसफर कर देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, रिजर्विंग पावर टू रिवोक द ट्रांसफर, रिजर्व कर लेता है पावर किस चीज की, रिवोक करने की ट्रांसफर को, एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, सब्सिक्वेंटली क्या कर देता है, ट्रांसफर। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पर्सन है, ट्रांसफर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को और रिजर्व कर लेता है, ठीक है, रिजर्विंग पावर टू रिवोक द ट्रांसफर, रिवोक कर सकता है, यानी कि मैं बैकआउट कर सकता हूँ इस चीज से, ठीक है, वो बोल देता है।
एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन टू अनदर ट्रांसफरी, किसी और को ट्रांसफर कर देता है. सच ट्रांसफर ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी एज अ रिवोकेशन ऑफ द फॉर्मर ट्रांसफर टू द एक्सटेंट ऑफ द पावर. ठीक है, क्या कर देता है वो, रिवोक कर लेता है उस प्रॉपर्टी को. सेक्शन 43 आते हैं. टीपीए enables a transferee to whom a transfer has been transfer has made a fraudulent transferor has made a fraudulent or erroneous representation to lay hold at his option of any interest. अब इसमें क्या है, 43 में डिस्कस हो रहा है ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर. सब्सिक्वेंटली वो एक्वायर कर लेता है प्रॉपर्टी में, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी उसको दे दी जाएगी. इसमें क्या है, विच द ट्रांसफरर में सब्सिक्वेंटली एक्वायर विद प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड ही डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस. इसमें यही चीज है कि देखो सेक्शन 43 में बोला है इनेबल करता है ट्रांसफरी को, टू हुम अ ट्रांसफर हैज मेड अ फ्रॉडुलेंट और इनोनियस रिप्रेजेंटेशन टू ले होल्ड एंड हिज ऑप्शन ऑफ एनी इंटरेस्ट. अपना क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, बट कोई और किसी और की राइट एडवर्सली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 43 सम कंडीशंस आर नेसेसरी. 43 के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर वाज मेड बाय अ पर्सन हु वाज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉम्पिटेंट था. कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सबसिस्टिंग एट द टाइम व्हेन अ क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड. कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, सबसिस्ट करना चाहिए, उस टाइम पे होना चाहिए. तो इसका आंसर है ए, बोथ 1 and 2. सेक्शन 44 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद. सेक्शन 44 टीपीए डील्स किसके साथ करता है, 44 पढ़ते हैं अब हम लोग. ट्रांसफर बाय वन को ओनर. ठीक है, तो ट्रांसफर बाय वन को ओनर, एक दो को ओनर्स हैं. ठीक है, उनमें से एक क्या करता है, एक ट्रांसफर कर देता है. ट्रांसफर बाय वन को ओनर. नेक्स्ट है when one of several co-owners transfer his share, the transferee acquires as against the other co-owners the same right that of transferor had, but in subject to any condition and liabilities affecting the share at the date of transfer. This is a provision under वन को ओनर वाला प्रोविजन किसके अंडर है, वन को ओनर वाला प्रोविजन 44 के अंडर है. नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर द जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन इज डेल्ट इन. अब को ओनर वाला हमने ऊपर डेल्ट कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जॉइंट ट्रांसफर. ये हम किस में डेल्ट करेंगे, 45 में. ऊपर हो गया को ओनर, 45 में हो गया जॉइंट ट्रांसफर. ये देखो जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन. नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी पर्टेन्स टू. अब जो प्रिजम्पशन है, प्रिज्यूम किया जाएगा इक्विटी वाला, वो 45 में ही लगता है. अब देखो 45 पढ़ ही लेते हैं. Where immovable property is transferred for consideration of two or more persons and such consideration is paid out of a fund belonging to them in common. ठीक है, दोनों का कॉमन पैसा है. दे आर इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इंटाइटल किस चीज के हैं, टू इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी आइडेंटिकल एज नियरली एज मे बी विद द इंटरेस्ट टू विच दे वर रिस्पेक्टिवली इंटाइटल इन द फंड. जितना उनका फंड था उतना ही वो लोग इंटाइटल्ड हैं उसके. नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ टीपीए वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट द ट्रांसफरर्स आर. अब क्या है, टीपीए के अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है अगर वो ट्रांसफर कर दी जाती है किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है. द ट्रांसफरर्स आर. अब जो ट्रांसफरर्स हैं वो क्या है, एंटाइटल टू शेयर इन द कंसिडरेशन इक्वली. क्या है, एंटाइटल टू शेयर इन द कंडीशन कंसिडरेशन इक्वली. उन लोग को साथ में इक्वल शेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट है वेयर सेवरल को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर अ शेयर देयर इन. सेवरल को ओनर्स हैं, बहुत सारे को ओनर्स हैं. शेयर देयर इन विदाउट स्पेसिफाइंग दैट द ट्रांसफर इज टू टेक इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर. शेयर के बारे में स्पेसिफाई करना वो लोग भूल जाते हैं. ठीक है, एज अमंग सच ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर है ये टेक इफेक्ट हो जाता है. तो क्या हो जाएगा, शेयर कैसा रहेगा, शेयर कैसा डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा उसका है. तो कैसा डिवाइड होगा, पहला तो इनइक्वली हटा दो. इक्वली वेयर द शेयर वर इक्वल एंड वेयर दे आर अनइक्वल प्रोपोर्शनेटली टू द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर. क्या है इसका आंसर, एक्सटेंट ऑफ शेयर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, अरे यार इक्विटी कहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग इक्विटी ही बोलते हैं. ठीक है, इक्विटी ही बोलते हैं. नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 48 के अंदर ट्रांसफर कैन नॉट प्रेजुडिस द राइट ऑफ द ट्रांसफरी बाय एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग विद द प्रॉपर्टी. दिस सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन इज एक्सप्रेस्ड इन. अब देखो क्या है, 48 के अंडर ट्रांसफर कैन नॉट प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी. ठीक है, ट्रांसफरी के राइट जो है वो प्रेजुडिस नहीं हो सकते हैं बाय ए सब्सिक्वेंट डीलिंग विद द प्रॉपर्टी. तुम एक के साथ बोल दो हम तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे, दूसरे के साथ क्या करो आप कुछ कर दो. द सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन इज एक्सप्रेस्ड इन. अब ये प्रोपोजिशन कहाँ एक्सप्रेस किया गया था, ये एक्सप्रेस किया गया था इक्विटेबल मैक्सिम क्वी प्रियर एस्ट टेम्परे पोशर एस ज्योर. अब देखो ये वाला जो है ये आप मुझे वैसे नीचे कॉमेंट कर देना इसका मतलब.
हालांकि मैं इसका मतलब बता देती हूँ, इसका मतलब है ही हु इज फर्स्ट इन टाइम इज फर्स्ट इन राइट, और वन हु इज प्रायर इन टाइम हैज अ सुपीरियर राइट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ इंप्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल इज डेल्ट इन। कौन से सेक्शन में इसको डेल्ट किया गया है, ठीक है, ये सेक्शन आप मुझे बता दीजिएगा नीचे। हालांकि ये 51 में डील किया गया है। अब हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? को ओनर्स तक पहुंच चुके थे हम लोग। 45 ज्वाइंट हमने कर लिया था। 46 है ट्रांसफर बाय कंस्ट्रक्शन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, ट्रांसफर बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। नेक्स्ट है 49 ट्रांसफर इज राइट अंडर पॉलिसी, ट्रांसफरी का राइट अंडर पॉलिसी। 50 में है बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। 51 में इंप्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स, डिफेक्टिव टाइटल था, इंप्रूवमेंट कर दिया गया तो उसे आप पैसा दे दो। नेक्स्ट है लेसी कैन नॉट अपील टू दिस सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द स्टेटमेंट इज, अब देखो जो लेसी है, एक होता है लेसर, वो उसको प्रॉपर्टी दे रहा है लेसी को, ठीक है। अब लेसी जो है वो क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट्स बना रहा है, ठीक है। तो क्या है, द लेसी कैन नॉट अपील टू दिस सेक्शन, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि वो क्या है, बोनाफाइडली कर रहा है, जो भी है वो वहाँ पे रह रहा है। नेक्स्ट है सम कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द इक्विटी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 51 अराइजेस। 51 क्या है, बोनाफाइड, ठीक है। अब इस पे क्या कुछ कंडीशंस क्या है, ठीक है। कंडीशंस देखो, सबसे पहला है द पर्सन एविक्टेड मस्ट बी ट्रांसफरी, द पर्सन मस्ट हैव मेड द इम्प्रूवमेंट्स बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही वॉज एब्सोल्युटली इंटाइटल्ड। हाँ, ठीक है, जो पर्सन एविक्ट हुआ है वो ट्रांसफरी होना चाहिए। एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरी, समझ में आ गया होगा। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, इसको क्या किया गया, एविक्ट कर दिया गया है और इसने गुड फेथ में कुछ काम किया है, तो ठीक है, आपको उसका क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। दोनों सही है। नेक्स्ट है अ ट्रेसपासर इज नॉट अ ट्रांसफरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 51 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब तुम ट्रेसपासर हो तो फिर नहीं मिलेगा तुम्हें इम्प्रूवमेंट का पैसा। कौन सी केस में इसको डिसाइड किया गया था, दयाराम वर्सेस श्याम सुंदरी, किसमें, दयाराम वर्सेस श्याम सुंदरी। नेक्स्ट है द टर्म्स गुड फेथ इन सेक्शन 51 ऑफ द टीपीए इज यूज्ड इन लाइट ऑफ, अब जो सेक्शन नंबर 51 है वो किसके लाइट ऑफ में यूज हुआ है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। 51 ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाई टू, 51 टीपीए किस पे नहीं अप्लाई होता है, कोर्ट सेल पे नहीं अप्लाई होता है। और कौन सा सेक्शन कोर्ट सेल पे नहीं अप्लाई होता है, बाकी ऊपर वाले सारे सेक्शंस जो है मोस्टली 41 भी नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। विद इन द मीनिंग ऑफ 51 द ट्रांसफरी हैज, अब देखो 51 के अंदर जो है वो ट्रांसफरी के पास क्या है, हैज लियन ऑन लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, नो, हैज नो लियन ऑन द लैंड फॉर द वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 52 ऑफ टीपीए imposes a prohibition on transfer or otherwise dealing of any property during the pendency of a suit provided the condition laid down in section are satisfied। अब देखो 52 हम लोग देख लेते हैं एक बार। 51 हमने पढ़ लिया। 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, जहाँ पे उसका सूट जो है वो पेंडिंग है। तो क्या है, इट इम्पोजेस अ प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर और अदरवाइज, प्रोहिबिशन किस में है, ट्रांसफर में है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट प्रोवाइडेड द कंडीशंस लेड डाउन इन सेक्शंस आर सेटिस्फाइड। उसमें कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है द इक्विटेबल रूल अंडर सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉज ओरिजिनली लेड इन। अब इक्विटेबल रूल क्या है, 53 में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसमें हुआ था, ये ले किया गया था वॉल्श वर्सेस लॉन्सडेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वॉल्श वर्सेस लॉन्सडेल, मोस्टली लोगों को रटा हुआ रहता है ये केस लॉ। नेक्स्ट है रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज एप्लीकेबल टू सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। द स्टेटमेंट इज, अब देखो जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस की, अगर पेंडिंग है, कोई सूट पेंडिंग है और आपकी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस किस चीज से रिलेटेड है, क्या ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है। रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज एप्लीकेबल टू सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि नहीं, ऊपर क्या था, मूवेबल, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, तो इससे रिलेटेड है कि नहीं, अभी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट है इन केस ऑफ अ ट्रांसफर हिट बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ विच इज एसेंशियल टू बी established बिफोर इक्विटेबल रिलीफ कैन बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द सब्सिक्वेंट वेंडी अंडर सेक्शन 41 और 51 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफर हिट बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, सूट पेंडिंग है,
ठीक है। अब क्वेश्चन उसमें क्या आ जाता है, गुड फेथ विच इज एसेंशियल टू बी स्टैब्लिश बिफोर अ इक्विटेबल रिलीफ कैन बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ सब्सिक्वेंट 1D। अब 41 और 51, 41 में क्या है, ऑस्टेंसिबल, सॉरी हाँ ऑस्टेंसिबल ओनर आ जाता है। 51 में क्या है कि आप उसमें बोनाफाइडली आप इम्प्रूवमेंट्स करते हो, तो क्या वो रेलिवेंट होगा नहीं रेलिवेंट होगा, इस पे आते हैं। तो क्या है, टोटली इरेलीवेंट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन इरेलीवेंट हो जाएगा, लिस्पेंडेंस वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। तब तक के लिए चलते हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आगे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे।